ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का ही रिजल्ट है और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो मेवात में डेवलपमेंट और विकास है। कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं है कहीं भी। हमारे ये पहले कांग्रेस के ही उसमें थे हमारे चेयरमैन साहब, तो अब ये जो है बीजेपी में इन्होंने अपनी इच्छा जताई हमारे साथ बीजेपी में आने के लिए और हम इनको लेकर आए सम्मान के साथ। आज ही दिल्ली में 15 ब्लॉक समिति मेंबर और चेयरमैन और 8-10 सरपंच इन सब ने ज्वाइन किया है। हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी और समय सिंह भाटी साहब हमारे प्रभारी जी और नरेंद्र पटेल जी जिला अध्यक्ष, उनकी उपस्थिति में सब ने ज्वाइन किया पार्टी और उनको पूरा भरोसा दिया जाएगा, पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो वहीं जो विधायक हैं जिनको ये छोड़ के आए हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा इनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके काम का ना करा के उसके लिए एक टॉर्चर करके नहीं जो है शामिल कराया गया है। क्या कहेंगे, क्या उन आरोपों को पर? ये टॉर्चर तो विधायक कर रहा था, इनको ज़बरदस्ती इनसे ग्रांट लेता था, इनसे कमीशन लेता था, इन पर दबाव बनाता था। ब्लॉक में जाके इनकी कई बार झड़प भी हुई है। बाकी तो चेयरमैन साहब बताएंगे खुद। ये तो वहाँ से परेशान हो गए हैं उनसे कि भाई भाजपा का राज है, हम भाजपा में रहना चाहते हैं, भाजपा के साथ आस्था है हमारी और मुख्यमंत्री जी में आस्था है और हम तो डेवलपमेंट के लिए चेयरमैन बने थे जो इन्होंने कहा और हम भाजपा में तन मन से पूरी तरह से भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर ये माना जाए जो एक आपकी अगुवाई में 4 साल पहले 4.5 साल पहले हवा चली थी, सैकड़ों माना जाए सरपंच टूट के, लोग टूट के धड़ाधड़ आपके पास जुड़ रहे थे। आज फिर वही दौर शुरू हो गया कि हबीब में ऐसी क्या खासियत है कि आपकी तरफ लोग जुड़ रहे हैं और जहाँ भी आप जाते हैं आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। यानी कि जितनी भीड़ आपके यहाँ देखने को मिलती है उसका कारण क्या मानते हैं? क्या वाकई में आप सबका सुख दर्द सुनते हैं? क्या कहेंगे? देखो जी, हमारी पार्टी का और सरकार का बहुत क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो आदमी आते हैं सबके काम करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ना खर्ची ना पर्ची, कुछ नहीं है, ना किसी का कोई पैसे खर्च करवाते हैं। जो जिसका जायज़ काम है और वो सब करवाए जाएंगे और हम मेवात के घर घर में, गांव-गांव में लोगों के पास जाएंगे भाजपा से जोड़ने के लिए। और भाजपा को हमारा एजेंडा ये कि अब की बार हमें यहाँ मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में सीट निकाल के देनी है, ये हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। तो ये सीट की बात आई है क्योंकि दावेदार तो कई हैं। अगर आपको पार्टी चुनाव लड़ाती है, क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? और क्या कहेंगे, क्या सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल हम तैयार हैं। पार्टी हमने अगर चुनेगी चुनाव लड़ाने के लिए, हम बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो जो भाजपा की तरफ पहले एक तरफ लोग भागते थे, लेकिन आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। पहले भाजपा से दूर भागते थे, आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। खासतौर पे मनोहर लाल के राज में। अभी आपने खर्ची पर्ची की बात करी, अगर देखा जाए तो मेवात में 40-50 से ज़्यादा जेई लगे हैं, एसडीओ लगे हैं, पहला एसडीएम भी लगा, काफ़ी चीज़ें हैं और बड़ी वो क्या यही मामला है? इसी को देख के लोग चाह रहे हैं कि भाई भाजपा जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो भाजपा कर रही है। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आपके लोगों के सबके सामने रिजल्ट है। पिछले 9 साल में जितनी हरियाणा में नौकरी लगी उन सब में हिस्सा मेवात का रहा है। जो बच्चे मेवात के पढ़ते हैं और वो नौकरी लग रहे हैं, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। और पहली बार HCS इस सरकार में लगे और अब तो देख रहे हो आप मेवात से तभी से रुझान पढ़ाई का शुरू हो गया एजुकेशन का, कि जब से ये फेयर नौकरी का मुख्यमंत्री जी ने चलाया है तब से हमारे मेवात में भी एजुकेशन शिखर देखो कितना बढ़ गया है, तो बच्चे पढ़ने लग गए। आज जितना बड़ा आपने एक बम ये माना जाए कांग्रेस को झटका देके लेके आए, क्या और आगे भी कोई ऐसा होने वाला है? कोई जो है बिल्कुल बिल्कुल होगा। हम जितने भी मौजूदा लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो बच्चे सबको पार्टी के जोड़ने की कोशिश करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस से नाराज है या विधायक की कोई तानाशाही है? क्या कहेंगे इनकी नाराजगी का अगर देखा जाए तो? जो आपको संपर्क में आए होंगे, कोई बताया हो, क्या मानते हैं?
तो आपने जिक्र भी किया इस चीज़ नहीं तो विधायक का तो तानाशाही सबको पता ही है। आप ये देखो मेवात में ही अभी वो कितने सरपंचों के खिलाफ कभी वो चले जाते हैं और जो कमीशन ना दे उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगवा देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ लगवा देते हैं। विधायक तो अपना रौब जमाने के लिए लोगों को परेशान कर रहा है यहाँ पे नाजायज। तो अभी 9 मार्च को सीएम साहब आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, कितनी भीड़ होने की उम्मीद है, क्या लोगों में जोश है? जैसा आप जा रहे हैं पूरे मेवात में लगता है कि एक जोश है। 9 मार्च का जो कार्यक्रम है शहीद राजा हसन खां मेवाती जी, वैसे तो 15 मार्च का उनका शहीदी दिवस है और रमज़ान होने की वजह से वो 9 तारीख को 9 मार्च को उसको मनाया जा रहा है। और अभी कुछ ही समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मार्च का उनके शहीदी दिवस पे उनको सम्मान देने के लिए छुट्टी की है हरियाणा गवर्नमेंट की, और ये सारे मेवातियों का ही सम्मान है। पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इस विषय पे सोचा है और मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं यहाँ पे। लोगों के इनविटेशन पे लोगों ने इनवाइट किया उनको कि आप साहब आएँ और शहीदी दिवस मनाने। तो इससे बड़ी बात मेवातियों के लिए क्या हो सकती है। तो यह आप हमारा क्या जो इतिहास है वो रिकॉर्ड पे आ रहा है। तो क्या फिर लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? हम तो लोगों से अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम में शहीदी दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से बिल्कुल आएँ और बहुत आज तक का सबसे जो ज़्यादा रिकॉर्ड होगा मेवात में। अच्छा, तो क्या किसी भी इसमें प्रोग्राम विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को, लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है? कौन क्या होगा? ये तो सारे मेवातियों का प्रोग्राम है, इसमें पक्ष विपक्ष कुछ है ही नहीं। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम तो है नहीं। एक शहीदी दिवस है और उसके गवर्नमेंट उसका आयोजक है, तो उसमें पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं कोई भी। वो तो सब आए, सबके लिए, पूरी मेवातियों के लिए है कार्यक्रम, सबका स्वागत है, सबको न्योता है। बताएं कि भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं का कहना ये है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी बहुत सारी घोषणाओं का ऐलान करने वाले हैं। तो आप लोगों ने कोई ऐसी मांग जो अवगत कराई हो मुख्यमंत्री जी से, जिसकी उम्मीद लगाई जा सके कि इसकी घोषणा होने वाली है? देखो, मांगें तो बहुत रखी हैं, बन रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जी ही उसी वक्त लोगों का हालात से, भाई ज़्यादा लोग देखो, मुख्यमंत्री जी हो, जो भी पॉलिटिशियन है, तो भीड़ के हिसाब से होता ही है। तो हम तो गुजारिश सबसे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से सारी मांगें मनवानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आओ। आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दो मेवात में, जितनी भी रैली प्रोग्राम्स हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल है मेवात के लिए, और हमेशा मुख्यमंत्री जी ने मेवात के लिए दिल खोला है। नहीं, कुछ विशेष मांगे आपने रखी हों? विशेष नहीं, मांग काफ़ी हैं, जो मेवात की लगभग जितनी समस्याएं हैं सब है उसमें। हबीब साहब, मेवात के सम्मान में राजा हसन खां के नाम से एक स्टैचू बनाया जा रहा है, मूर्ति बनाई जा रही है, उसकी जगह मेवात को मेवात यूनिवर्सिटी दी जाए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने तो कभी मना नहीं किया यूनिवर्सिटी देने के लिए। अभी तो लोगों में मांगने की वो होनी चाहिए, आए लोग भारी तादाद में, मुख्यमंत्री जी कुछ भी दे सकते हैं। हबीब जी, पिछले काफ़ी टाइम से जो NH 248 को लेकर मुख्यमंत्री के सामने मांगे लोगों ने रखी हैं, लेकिन कहाँ तक सुनवाई हो पाई? इसका DPR बन गया है और ये NHI का है। NHI अपना ईयरली जो फंड होता है वो भी फंड रिजर्व रखा हुआ है इसके लिए, प्रोसेस में है DPR का। और इसका जो रिपेयरिंग का टेंडर है वो पहले हो चुका है, उस पर जो भी होगा, और इसका अभी वो प्रोसेस में है, इसका टेंडर जल्दी होने वाला है 4 लेन का। ये मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे, इसके बारे में करके जाएंगे। अभी भी क्षेत्र में चर्चा चल रही है कि आप चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कि अफवाह है या फिर यकीनन आप चुनाव लड़ेंगे? हम बिल्कुल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, मजबूती से जोड़ रहे हैं, और आगे भी काम करेंगे, और पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जिम्मेदारी देती है तो क्या वाकई में फिरोजपुर जिला में अब की बार कमल खिलेगा? क्योंकि यहाँ देखा गया है कि यहाँ जनता जो है कहीं ना कहीं फूल से दूर होती नजर आई है। पहले भी कांग्रेस के दामन में जनता ने ये सीटें दी हैं, लेकिन क्या अब की बार अगर हबीब को मौका मिलता है या फिर भाजपा पार्टी जिसको उतारती है, तो क्या कमल यहाँ खिलेगा? बिल्कुल, पार्टी हमें मौका देगी तो कमल खिलाएंगे। नीतियों के साथ आप मैदान में? नहीं, नीति हमारी क्लियर है। हम 15 साल हो गए हमें यहाँ इलाके में, 20 साल से घूम रहे हैं, लोगों का काम आ रहा है।
हल्के के हर गांव में हर आदमी को हम जानते हैं, हमें लोग जानते हैं, हमें मिलते हैं, लोगों को काम करवाते हैं, जायज़ काम जो भी है, हर सुख दुख में रहते हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद है। 14 साल हो गए हमको अपोजिशन में। जो चेयरमैन साहब हैं, कितने मेंबरों के साथ आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है और क्यों ज्वाइन की है? क्या आप खुद चेयरमैन हैं या आपका भाई है या परिवार से क्या है? नहीं, हमारा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है, वो चेयरमैन है। जो 15 मेंबर है अपने साथ में। हमने विकास के लिए वो कांग्रेस छोड़ी है, भाजपा ज्वाइन करी है, ज़्यादा अपने ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो आप विधायक हैं कांग्रेस के मामन का, वो तो कहते हैं कि इनको टॉर्चर किया गया जबरदस्ती और डर दिखा के नहीं जो है। पहले से ही परंपरा चली आ रही है। पिछला चेयरमैन था वो भी उसमें से ऐसे ही भागा था, उसने भी बीजेपी का ही दामन थाना इसी भेष में, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ कहता है। तो क्या घमंडी है या कुछ क्या है, क्या कारण? वो तो सबको ही पता है उसको, उसकी बातों को। आखिर बड़ा कारण क्या रहा है? क्या आप लोगों को सुनने में आया कि आप लोगों को कमीशन मांगता था, टॉर्चर करता है, ऐसा कुछ है? वो कमीशन की भी बोले हैं, वैसे भी भाई ये काम मेरा वो करना है, उधर मेरा काम वो सरपंच के लिए देना है। जो उसके ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा करीब है, उनके लिए ज़्यादा वो करता है।